अहंकार का अंधकार। जब मनुष्य अपने अहंकार में डूब जाता है तब वह सत्य और धर्म की राह से भटक जाता है। यही अहंकार उसके पतन का कारण बनता है। महर्षि वेदव्यास कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े होकर द्रोणाचार्य अपने जीवन के उस क्षण को याद कर रहे थे जब उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा था। आज वही द्रोणाचार्य अपने शिष्य अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन इस बार युद्ध भूमि पर। कहानी 30 साल पीछे चली जाती है। हस्तिनापुर के राजगुरु बनने से पहले द्रोणाचार्य एक साधारण ब्राह्मण थे। धनुर्विद्या में निपुण होने के बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनके पुत्र अश्वत्थामा को दूध तक नसीब नहीं होता था। एक दिन वन में एकलव्य नामक एक निषाद युवक उनके पास आया। गुरुदेव, मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं, एकलव्य ने विनम्रता से कहा। द्रोणाचार्य ने उसे देखा। एक निषाद जो समाज में निम्न जाति का माना जाता था, धनुर्विद्या सीखना चाहता था। उनके मन में द्वंद्व शुरू हो गया। मैं एक निम्न जाति के युवक को कैसे सिखा सकता हूं? क्या समाज स्वीकार करेगा और मेरी प्रतिष्ठा? उनके मन में विचार आया, लेकिन एकलव्य नहीं माना। उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और स्वयं अभ्यास करना शुरू किया। कुछ वर्षों में वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। जब द्रोणाचार्य को यह पता चला तो उनका अहंकार जाग उठा। मैंने अर्जुन से प्रतिज्ञा की है कि वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। एक निषाद कैसे उससे आगे निकल सकता है? उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काट दिया। वर्तमान में युद्ध भूमि पर खड़े द्रोणाचार्य सोच रहे थे, क्या मेरा निर्णय सही था? क्या जाति व्यवस्था के नाम पर मैंने एक प्रतिभाशाली युवक का भविष्य नष्ट नहीं किया? यह कहानी हमें सोचने पर विवश करती है कि क्या आज भी हम जाति, धर्म, वर्ग के नाम पर प्रतिभाओं का गला नहीं घोंट रहे? क्या हमारा अहंकार आज भी किसी के सपनों को कुचल नहीं रहा? कृपया अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। क्या आप सोचते हैं कि इस घटना का कोई अन्य समाधान संभव था? क्या वर्तमान समय में भी ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं? हमारे साथ अपने विचार बांटें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जय श्री कृष्ण, जय राधे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।